पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार वसतुल्ला खान ने श्रीदेवी को याद करते हुए एक ब्लॉग लिखा जो बीबीसी रेडियो पर चला और वेबसाइट पर भी छपा। वसत ने लिखा, हम श्रीदेवी की गैर कानूनी भारतीय फिल्में और वो भी हॉस्टल के हॉल में सब दरवाजे खिड़कियां खोलकर फुल वॉल्यूम के साथ देखा करते थे ताकि हॉस्टल के बाहर बनी पुलिस चौकी तक भी आवाज पहुंच जाए। ये था हमारा प्रतिरोध जनरल जियाउल हक की तानाशाही के खिलाफ। वसत साहब जिस दौर की बात कर रहे थे तब पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर पाबंदी थी और इंटरनेट भी नहीं था। वसत आगे कहते हैं, कभी कभी पुलिस वाले दबी जबान में हंसते हुए कहते, हम तुम्हारी भावनाएं समझते हैं लेकिन आवाज थोड़ी कम कर लिया करो। कभी कोई टेढ़ा अफसर आ गया तो हमारी पेटियां उतरते देखकर तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? आज मैं 30-35 साल बाद सोच रहा हूं, अगर श्रीदेवी न होती तो जनरल जियाउल हक की 10 साल पर फैली गुप्त तानाशाही हम लड़के कैसे काटते। जो श्रीदेवी उस दौर के पाकिस्तानियों में अपने तानाशाह को सीधी चुनौती देने का हौसला पैदा करती रहीं। जब शारजाह में हमारी क्रिकेट टीम लगातार पिटा ही करती थी तो उनके बारे में सिर्फ आखिरी लम्हे को लेकर कोई राय बनाई जाए भी तो कैसे। एक्ट्रेस श्रीदेवी की निजी जिंदगी के बारे में जानने वाले दावा करते हैं कि दुनिया को उनकी सूरत, उनकी एक्टिंग, उनका डांस, उनकी कामयाबी और उनकी मौत की कहानी दिखी, लेकिन एक दर्द जो इनके पीछे छिपा था वो नजर नहीं आया। श्रीदेवी की मौत हुई तो वो 53 साल की थी और सिनेमा में काम करते हुए 50 साल पूरे कर चुकी थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है श्रीदेवी ने सिर्फ 3 या 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। लगातार शूटिंग में बिजी रहने के कारण वो आम बच्चों की तरह बचपन में स्कूल नहीं जा पाई। उनके दोस्त भी नहीं थे। पिता की मौत के बाद कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनकी गाढ़ी कमाई के पैसों को लेकर धोखा दिया। बोनी कपूर से शादी को लेकर भी उन्हें परिवार और समाज में काफी विरोध झेलना पड़ा। अमर उजाला अखबार ने श्रीदेवी के एक करीबी रिश्तेदार के हवाले से दावा किया, बोनी कपूर श्रीदेवी की जिंदगी में दुख का कारण थे। इस रिपोर्ट में रिश्तेदार के हवाले से दावा किया गया, श्रीदेवी की जिंदगी में दर्द की वजह बोनी कपूर थे। श्रीदेवी की मां भी बोनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनकी मां बोनी और श्री की शादी से खुश नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि दोनों की शादी हो। बोनी कपूर ने फिल्म बनाने में अपना सारा पैसा लुटा दिया था। उन्होंने ऐसी फिल्मों पर पैसा लगाया जो आज तक रिलीज नहीं हुई। इससे बोनी को काफी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए बोनी ने श्रीदेवी की संपत्ति बेच दी। अगर ये बात सच थी, इस दावे में कोई दम था, तो भी इसकी कोई झलक तब नहीं दिखती थी जब श्रीदेवी को आप पर्दे पर देखते। ये दावा किया जाता है कि श्रीदेवी इंडियन सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार थी। एक दौर में उन्हें लेडी अमिताभ कहा जाता था और बाद में वो अमिताभ बच्चन की फिल्म में उनसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस लेने और कथित तौर पर उनसे ज्यादा फीस लेने के लिए जानी गई। दावा किया जाता है कि ऐसा खुदा गवाह नाम की फिल्म में हुआ। सिर्फ अमिताभ ही क्यों, आज शायद यकीन करना मुश्किल लगे, लेकिन हिंदी फिल्मों के रोमांस किंग कहे जाने वाले यश चोपड़ा को एक दौर में श्रीदेवी का चेला कहा जाता था। ये दावा किया जाता है कि एक समय ऐसा था जब यश चोपड़ा की कंपनी का दिवाला निकल गया था, तब श्रीदेवी ने उनकी जिंदगी संवारी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में नेटफ्लिक्स की सीरीज द रोमांटिक्स के हवाले से दावा किया गया है कि सिलसिला के बाद यश चोपड़ा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट रही थी। डॉक्यूमेंट्री सीरीज में ऋषि कपूर ने दावा किया, तब यश चोपड़ा इतना ज्यादा डिप्रेस हो गए कि उन्होंने कंपनी बंद करने का फैसला कर लिया। फिर एक फिल्म प्लान हुई, चांदनी। यश चोपड़ा ने यह फिल्म रेखा को ध्यान में रखकर प्लान की थी, लेकिन उनकी नजरें श्रीदेवी पर टिकी और एक इतिहास बन गया। श्रीदेवी ने यश चोपड़ा को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जो उन्हें तमाम ब्लॉकबस्टर देकर भी हासिल नहीं हुआ था। श्रीदेवी को निकाल दें तो 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा में ऐसा कुछ था ही नहीं जिसकी आज बात हो। श्रीदेवी के दीवाने सिर्फ यश चोपड़ा ही नहीं थे। सुपर कॉप केपीएस गिल भी श्रीदेवी के जबरदस्त फैन थे। मीडिया रिपोर्टों में गिल के हवाले से दावा किया गया, श्रीदेवी की फिल्में 20-20 बार देखी हैं। 1990 के दशक में श्रीदेवी एक फिल्म की शूटिंग के लिए पंजाब गई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ कार्यक्रमों में शिरकत की और शांति की अपील की।
उस दौर को देख चुके कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह टिक्का के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया, श्रीदेवी राष्ट्रवादी कलाकार थीं और वो खतरा मोल लेते हुए लुधियाना आई थी। श्रीदेवी की फिल्मोग्राफी उनके करीब करीब हर फैन को याद है, लेकिन बहुतों को इससे भीतर बहुत कुछ याद है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।